बलिया जनपद के रसड़ा डाक बंगले में गुरुवार को ब्लॉक अध्यक्ष अंजनी कुमार की अध्यक्षता में कांग्रेस की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें BLA 2 की नियुक्ति, मनरेगा बचाओ अभियान, संगठन विस्तार और SIR मतदाता सूची पर चर्चा की गई। बैठक में सभी गांवों में मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने का निर्णय लिया गया। इस अभियान के तहत गांव-गांव जाकर मनरेगा मजदूरों को उनके हक और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। कांग्रेस कार्यकर्ता प्रत्येक पंचायत में चौपाल कार्यक्रम आयोजित कर मजदूरों की समस्याओं को सुनेंगे और उनकी आवाज बनेंगे। नाम अंजनी कुमार है, हम इस कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष हैं। आज यहाँ कैसा कार्यक्रम हुआ? ये जो मनरेगा से जुड़ी हुई तमाम गवर्नमेंट जो है उठा पटक कर रही है, इसी के बारे में हम लोग एक गोष्ठी किए हैं और हम चाहेंगे कि हर गांव, हर बूथ, हर मंडल तक हम अपनी आवाज़ पहुंचाएं कि जो गवर्नमेंट आज की जो गवर्नमेंट है मजदूरों के साथ इतना बेमनसत का व्यवहार कर रही है, उनको खाने बगैर भी मार देना चाहती है। ये गवर्नमेंट केवल जुमलेबाजी होगी, केवल नाम बदलना जानती है, काम करना नहीं जानती है। जैसा कि आप ही ने देखा कि अभी जय सिया राम के नाम से ये गांधी जी का जो मनरेगा वाला कार्यक्रम था, तो इसको बदलना चाहती है। और हमको ये बताइए कि जो कितना सदियों से लड़ करके इस देश को आज़ाद कराया, सबको एक सांचे में पिरोया, घूम घूम करके जन जन तक, आज उन्हीं के नाम को हटा दिया गया और दूसरे का नाम पेशा गया। ये सरासर गलत है कि जो हमारे देश के जो महापुरुष हैं उनको हटाया जा रहा है और बाकी लोगों को ठूसा जा रहा है। और मनरेगा में तमाम ये देखा गया है कि मजदूरी भी नहीं मिल रही है। 10 दिन काम कराया और 3 दिन का मजदूरी दिया, तो ये तो मजदूरों के साथ सरासर धोखा है। कैसे लोग जिएंगे, उनके बच्चे कैसे जिएंगे, कैसे शिक्षा पाएंगे? आपने अभी बात किया कि 2 से 3 दिन की उनको मजदूरी मिल रही है, जो उसका मस्ट्रोल होता है भरने, हाँ, वो 13 दिन का होता है। हाँ, तो 3 दिन की कैसे मजदूरी मिल रही है? भाई ऐसे ही चला ही रहे हैं कि नहीं, तमाम जगह पर देखा गया है, मिला गया है। तो भाई मजदूरी अभी मिली नहीं है, कुछ दिन की मिली है, बाकी है। आखिर क्यों बाकी है? तो पेमेंट कैसे करती है? क्योंकि जो भी पेमेंट होता है वो 13 दिन का जो मैस्ट्रोल निकलता है, जितना उसमें कार्य होता है वो फिल किया जाता है, उसके बाद वो जमा होता है, उसके बाद उसी हिसाब से उनको पैसा मिलता है। तो 3 दिन का कैसे पैसा मिल गया उनको? हमारे कहने का मतलब वो है कि जैसे मान लीजिए कि आपने काम कराया 50 दिन का, अच्छा 15 दिन का, और उसमें 3 ही दिन का मजदूरी दिए और कहे कि बाद में लीजिएगा। तो इस प्रकार भी तो पैसा आता होगा ना। अरे अकाउंट में क्या नहीं धाधलियां हैं, कहाँ से क्या नहीं है, तमाम तो पैसा आ ही रहा है शासन से और गड़बड़ी न हो रहा है। आप तो भी जानते हैं, आप तो मीडिया वाले लगे, कहाँ कहाँ नहीं गलतियां हो रही हैं, हर जगह तो गलतियां हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक किए हैं और ये मुख्य रूप से जो भाजपा सरकार है, जो हमारे देश की जो मजदूरों के लिए सबसे बड़ी संरक्षक और संरक्षा के दृष्टि से मनरेगा योजना चलाई गई थी कांग्रेस पार्टी द्वारा 2006 में, और उसके प्राविधानों को शिथिल करते हुए एक तो नाम बदला, तो नाम का कोई हम लोगों को ज़्यादा वो नहीं है, फिर भी यह है कि महात्मा गांधी जी का नाम हटाया, उससे उसके प्राविधानों को शिथिल किया। जैसे कि धन के बारे में पहले पूरा धन मजदूरी का अंश भारत सरकार देती थी, अब कर दिया है कि जो 60-40 का रेशियो रहेगा। तो जो राज्य सरकारों के पास कोई धन ही नहीं होता है, सारा टैक्स तो भारत सरकार लेती है, केंद्र सरकार। तो जब सब धन उसके पास है तो यहाँ प्राविधान कर दिया कि आप 40 लगाइए, तो 40 को कहाँ से लगाएंगे जब उनके पास धन ही नहीं है? वो अपना हाथ खड़े कर देंगे तो न पैसा आएगा न काम होगा। दूसरा इसमें सबसे बड़ा खतरनाक पहलू क्या बनाया कि 2 महीना भारत राज्य सरकार चाहे तो जो कृषि काल होगा उसमें वो काम रोक दे, उस पर ये नियम लागू नहीं होगा। तो उनका शोषण का पूरी व्यवस्था कर दिया कि वो कह दिया कि इस समय खेती बाड़ी का काम चल रहा है और मजदूरी अब इस समय ये योजना नहीं चलेगी। तो वो मजदूर इसीलिए तो वो शोषण का शिकार फिर होगा, फिर मजदूरी कम हो जाएगी, नहीं मिलेगी, बाध्य हो जाएंगे। जो गारंटी ले रहे हैं कि 125 दिन का, उसको कैसे आप देख रहे हैं? वो गारंटी कुछ नहीं ले रहे हैं, वो तो खाली कह रहे हैं नाम बढ़ा दिए हैं, केवल इसे बढ़ा दिए हैं कि अब 125 दिन।
रोजगार देंगे। जब 100 दिन की गारंटी थी तो पूरा हो ही नहीं पाता था। और जब उन्होंने 2 महीने का तो ऐसे ही अवकाश दे दिया, 2 महीने का छूट दे दिया कि 2 महीना जब कृषि काल होगा तब हम ये योजना लागू नहीं करेंगे। तो इस तरह से मजदूरों का शोषण, उनका काम न मिलना, ये सब चलेगा। हमारी सरकार आदरणीय राहुल गांधी ने कहा है कि हम इस योजना को वापस कराएंगे, जिसके लिए हम लोग गांव-गांव जाएंगे, बैठक कराएंगे, इसको वापस लिया जाए, पुनः उस योजना को लाया जाए, उसके प्रावधानों को पुनर्जीवित किया जाए। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक थी और अंजनी कुमार जी की अध्यक्षता में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई। इसमें 3 मुद्दे थे। एक तो SIR के तहत मतदाता सूची आई हुई है, मतदाता सूची का अवलोकन करके उसमें देखा जाए कि कितने लोगों का नाम छूट गया है और कैसे छूटा है, उसको अध्ययन करने के लिए लोगों को बताया गया है। दूसरा, संगठन का विस्तार के लिए बात की गई है। और तीसरा, जो अभी हमारे 3 वक्ताओं द्वारा कहा गया है कि मनरेगा योजना का नाम जी राम जी के नाम से कर दिया गया है, इसके तहत मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। हमारे बगल में एक बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी रहे हैं। मैं आप जान लीजिए कि 2003 से मैं ये बात अध्ययन करके आई थी कि हमारे आज़ादी के बाद लोगों का पलायन चल रहा है और दूसरे प्रांतों में जाते हैं और दूसरे देशों में चले जाते हैं मजदूरी के लिए, और यहीं की मजदूरी मिल पाती है उनको। तो उसके तहत सुनिश्चित रोजगार योजना लाई गई और सुनिश्चित रोजगार में ये तय हुआ कि लोगों को जरूर रोजगार दिया जाएगा। लेकिन माननीय मनमोहन सिंह जी ने UPA की सरकार में एक रोजगार की गारंटी किया कि हम इस अधिनियम के तहत जो किसी चीज़ पर कानून लागू बन जाता है, कानून बन जाता है, तो उसके अंतर्गत, कानून के अंतर्गत सारी सीमाएं बंध जाती है और उसमें 100 दिन का रोजगार देना ही देना था। तो देना था और दिया था। लेकिन देखिए, जब से 2014 से इनकी सरकार आ गई, आपने देखा होगा कि दोनों पंचवर्षीय योजना में एवरेज 40 दिन की मजदूरी थी। आप लोग, मैं अपनी बात, आंकड़ा इनका बता रहा है कि एवरेज 40 दिन के साल में उन्होंने जो 100 दिन की मजदूरी देना था, 40 दिन की उन्होंने मजदूरी दिया है और उसके बावजूद भी नाम बदल दिया है। तो नाम बदलने के नाम आड़ में ये भारत का इतिहास बदलना चाहते हैं। और मैं आपको और थोड़ी पीछे बात ले जाना चाहता हूँ कि जब 1800 जब इसमें अटल बिहारी वाजपेयी की पहली बार सरकार बनी थी, तो उन्होंने NCERT की एक बैठक बुलाई थी और NCERT की बैठक में उन्होंने तय, जबकि NCERT में उन्हीं की विचारधारा, RSS की विचारधारा के ही लोग नौकरी करते हैं, तो ये हुआ था कि भारत का इतिहास बदल दिया जाए। तो भारत का इतिहास बदलने की बात कवायद हो गई और सारी मुहर लग गई थी। लेकिन इतिहास इसलिए नहीं बदला कि लोगों ने कहा कि भारत का इतिहास विदेशों में भी है, इसलिए नहीं बदल पाया। लेकिन उस इतिहास बदलने के तह में ही ये मनरेगा का नाम बदलने की प्रयास है उनका। और मनरेगा जो हमारे पुनः गांव में जो पलायन रुका था, पुनः गांव से पलायन होना लगे और गांव के हमारे लोग जा करके गुजरात में, अहमदाबाद में, जगह जगह पर मतलब हमारे लोग ठोकर खाएं, ये बात है। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी हमारी सरकार ने जो है एक प्रेरणा केंद्र बनाए, प्रेरणा की जगह बताई, जिसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम 1 नंबर है। दूसरे नंबर पर नाम उनका आ रहा है, इनका क्या कहलाता है, पंडित दीनदयाल जी का 3रे नंबर अटल बिहारी। क्या उनके यहाँ एक भी मुसलमान, दलित जो भारत की प्रेरणा के स्रोत में नहीं दिखाई दिया? इसलिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम आया कि संविधान सभा में तय हो रहा था, पिछड़ों का आरक्षण तय हो रहा था, उसमें श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने विरोध किया था, इसलिए प्रेरणा के स्रोत वो बनाए गए हैं। दूसरा, ये मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये जान जाए कि कितने ये पिछड़े और अल्पसंख्यकों और मजदूरों के हिमायती हैं लोग, इसलिए मैं इस बात को कहना चाहते हैं। दूसरी चीज कि अभी जो इनका नाम आया दीनदयाल उपाध्याय जी ने भी पूरे जोरदार तरीके से आरक्षण का विरोध किया था। तो जो आदमी इस देश की बहुतायत संख्या को कबूल नहीं कर पा रहा है, उस देश का प्रेरणा स्रोत कैसे बन सकता है, वो प्रेरणा कैसे बन सकता है? और पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो प्रथम प्रधानमंत्री, यहाँ मतलब बीजेपी के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उन्होंने जब उनकी सरकार बनी थी तो 35,000 करोड़ रुपए अनुसूचित जाति स्पेशल कंपोनेंट योजना को उन्होंने सड़क में दे दिया था। जो पिछड़े के विकास के लिए जो पैसा दिए, सीडो साहब आपको याद होगा मुझे पूरे, तो ये 35,000 करोड़ रुपया
जो पिछड़ों के विकास के लिए उन्होंने किया था, उन्होंने सड़क की योजना में दे दिया। तो ये है तो कि इनका चरित्र और कार्य में अंतर है, इनका दोहरा चरित्र है।